हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का जो रिएक्शन है हमारा वो जगत दीदी पे है। तो जैसा कि मैंने अभी पिछले अपने वीडियो में भी बताया है कि वो धीरे धीरे अब लाइव में आने लगी हैं। जहाँ वो ब्लॉगिंग बहुत कम करती थी, ब्लॉगिंग भी कर रही हैं और लाइव भी ले रही हैं। जिस दिन लाइव लेती हैं उस दिन ब्लॉग नहीं आता उनका, और जिस दिन ब्लॉग आता था उस दिन लाइव नहीं आती हैं। तो अच्छा लग रहा है, बदलाव उनके अंदर आ रहा है, हर चीज़ का बदलाव ला रही हैं धीरे धीरे। ये बढ़िया चीज़ है, ये एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ें उनके अंदर दिख रही हैं। पर मैं दीदी जी से ये भी कहूँगी, जैसे कि वो कह रही हैं इस चीज़ को कि मेरे साथ जो चीज़ें हुई वो चीज़ों पे मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, और पीछे की चीज़ें बिल्कुल उस पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो बातें कहीं हद तक उनकी ठीक हैं। पिछली वाली बातों पे आप नहीं बोलना चाहती हैं तो वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप नहीं बोलना चाहते हो, आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन आपको एक चीज़ तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस चीज़ से आप ट्रोल तब तक होते रहोगे जब तक सोशल मीडिया पे ये छवि आपकी बनी हुई है। जो चीज़ें अभी पिछले 8-10 महीने पहले जो हुई थी, जो कंट्रोवर्सी हुई थी, तो कहीं ना कहीं तो वो चीज़ हुई थी उस टाइम पे। तो उस चीज़ के लिए एक बार सोशल मीडिया पे आपको इन चीज़ों को एक बार क्या आपको कहना पड़ेगा। जब जब ये बात आती है आपको सामने आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, और जो चीज़ें हुई हैं वो पिछली उसमें हुई हैं। अब मुझे इस चीज़ के लिए ट्रोल ना किया जाए, और मैं अपने परिवार में हूँ, खुश हूँ, और मैं आगे को बढ़ रही हूँ। जितनी चीज़ें हैं, पीछे की बातें थी, मैं अब किसी भी टॉपिक पे बात करना नहीं चाहती। मेरे परिवार में से मेरे माता पिता को लेके बात करी जाए, मेरी बच्ची को लेके बात करी जाए, मुझे लेके बात करी जाए। बाकी मैं किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहती। उस चीज़ को पीछे ही ख़त्म करी जाए, मेरी आज की चीज़ों को देखी जाए। तो इस तरीके से जब आप हर बार इस चीज़ को रखेंगी ना, तो धीरे धीरे ये होगा कि जो पुरानी इमेज है आपकी वो धीरे धीरे सोशल मीडिया पे से ख़त्म होने लगेगी, जिससे आप आगे बढ़ेंगी। ऐसा नहीं कि आप ही इस चीज़ का सामना कर रही हो, इस चीज़ का सामना सामने वाला परिवार वाला भी कर रहा है। राज परिवार भी इस चीज़ का सामना कर रहा है। उन्हें भी कभी भी इस चीज़ के लिए ट्रोल कर दिया जाता है। कोई भी बात मतलब कोई भी चीज़ उनके घर में होती है तो आपसे रिलेट करके बोल दी जाती है कहीं पे भी। अगर वो बात में अगर आपका मैच हो रहा होगा तो आपको लेके वहाँ पे बोल दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप इस चीज़ को फेस कर रही हो, कि सिर्फ आप ही इस चीज़ का सामना कर रही हो, सामने वाला भी कर रहा है इन सब चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में वो भी आगे को बढ़ रहा है, आप भी आगे को बढ़ो। तो आप अपनी चीज़ों को अपनी तरीके से रखो सामने को, कि इन चीज़ों में जो मेरा पिछला पार्ट रहा है उस चीज़ में मैं बात करना नहीं चाहती हूँ, और उस चीज़ के लिए बिल्कुल मुझसे जिक्र ना किया जाए। मेरे से संबंधित चीज़ें आप मुझसे पूछें और मेरे संबंधित चीज़ों में आप बात करें। इस तरीके से आप बातों को रखो। और रही कर्मा की बात, आप कह रही थी कर्मा सबके आगे आता है, तो ठीक कहा आपने। मैंने जैसे कि कल वीडियो में भी कहा था, मैं तो खुद आपकी तरफ से एक तरीके से मैंने मैसेज दिया है रिएक्शन के द्वारा सोशल मीडिया पे, कि जब सामने वाला अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ने दिया जाए। गलती दोनों ने की है, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से गलती हुई है। गलती जगत भैया ने करी है तो जगत आपने भी करी है ना। तो दोनों की गलती बराबर है। जब सामने वाला आगे बढ़ रहा है, उनको लोग एक तरीके से कह रहे हैं कि अच्छे से रहो और प्यार से रहो, अपने रिश्ते को अच्छा करो। तो जब वो सामने वाला रिश्ता भी अच्छा कर रहा है, प्यार से भी है, अपनी पत्नी के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उस तरीके से आपको भी जीने का अधिकार है। और 8-10 महीने की सज़ा कम नहीं होती है किसी चीज़ के लिए। वो चीज़ सब जानते हैं, इस चीज़ को ऑडियंस भी जानती है, हम भी जानते हैं कि वो चीज़ें आपने सही हैं और चुप होके सही हैं। तो कोई नहीं, जब चीज़ें गलतियां हुई हैं तो उस गलती के लिए चुप रही, ये भी एक तरीके से गलती का प्रायश्चित ही होता है। आपने इस तरीके से चीज़ों को अपने चुप तरीके से सहा है तो वो कोई वो नहीं है। इस चीज़ को ऐसा मत मानिए, और धीरे अपनी लाइफ में अब आगे को बढ़िए धीरे धीरे, क्योंकि
हम जब आगे बढ़ेंगे तभी हम पुरानी चीज़ों को भूल पाएंगे। अब ये बहुत अच्छी चीज़ करी है आपने कि सोशल मीडिया पे आके आप फेस कर रहे हो लोगों को, लोगों के चीज़ों का आंसर दे रहे हो। नहीं तो आप किसी चीज़ को फेस नहीं कर रहे थे, आंसर नहीं दे रहे थे, तो शायद ये चीज़ें और कहीं बढ़ रही थी। और कोई नहीं चाहता, जैसे कि आप कह रहे थे कि मैं सोशल मीडिया छोड़ दूँ, ऐसे लोग चाह रहे थे, तो ऐसा कोई नहीं चाहता आप सोशल मीडिया छोड़ो। आप लाइव भी करो, आप सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहो, आप अपनी ब्लॉगिंग करो, सब यही चाहेंगे। लेकिन जो पुरानी छब आपकी जब तक बनी हुई है ना, तो आपको जानेंगे उसी छब से, क्योंकि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 महीने पुरानी बात है ना। और कितना बवाल मचा था उस टाइम पे आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, क्या चीज़ें थी क्या चीज़ें नहीं थी। क्योंकि गलती तो बहुत बड़ी थी, गलती माफ़ी के लायक नहीं थी ये गलती। लेकिन अगर काफ़ी हद तक इंसान प्रायश्चित करके आगे को बढ़ रहा है, अगर वो वही है ना, सुबह का भूला हुआ शाम तक लौट के आ जाए ना, तो वो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। तो उसी तरीके से चीज़ें हैं, जब आप अपनी धीरे धीरे अपनी पुरानी चीज़ों में आ रही हैं और अच्छे से इस चीज़ को भूल रही हैं, तो ऐसा नहीं है हम लोग इस चीज़ में कोई इस चीज़ के ख़िलाफ़ में बोलेगा या बुरा बोलेगा। हम भी आपका इस चीज़ में पूरा एक तरीके से सहयोग करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलो, जैसे सामने वाला निकल रहा है। तो इस तरीके से बातें आप ना बोलिए कि कर्मा एक दिन सबका आगे आता है। तो कर्मा तो किसी का नहीं आया। अगर जहाँ आपका इशारा जगत भाभी पे है, तो जगत भाभी का तो कोई कर्मा आगे को नहीं आया, क्योंकि ऐसे तो वो किसी के साथ उनकी चीज़ें रिलेशन था नहीं, है ना। और अगर किसी ने अफवाह भी उड़ाई है तो वो अफवाह ही मात्र थी, क्योंकि वो उस चीज़ को साबित ही नहीं कर पाया। और दूसरी चीज़ ये है कि वो खुद ही पीछे को हट गया कि मैंने मैसेज किए थे, मैंने बात करने की कोशिश की थी, सामने वाली ने मुझसे कोई बात नहीं करी। अगर आप उनके जो ख़ास मेहमान जो हैं, अभी बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, उनकी वजह से अगर ये बोल रही है कि कर्मा सबके आगे आता है, तो उस वजह से उनका कर्मा नहीं आया, उनका कोई कर्मा नहीं था। उन्होंने कभी सामने वाले को ये नहीं कहा था कि आप मेरे से दोस्ती करो या आप मुझे चीज़ें मेरे को आपसे दोस्ती करनी है। ये इस चीज़ को भी सामने वाले ने क्लियर कर दिया था कि सामने वाली ने मेरे को कोई मैसेज नहीं किया था, मैंने ही उसको किया था। तो आप किसका कर्मा कह रहे हो? हाँ, लेकिन ये कर्मा आपका हो सकता है, ये कर्मा जगत भैया का हो सकता है, क्योंकि इस चीज़ की कंट्रोवर्सी तो आपसे जब आपकी चीज़ें हुई थी ना, ये तो लोगों के सामने भी आई। जिस रिश्ते को आपने छुपा के रखा था दोनों जनों ने, वो रिश्ता दुनिया के सामने जग जाहिर हुआ। और किसी ने भी नहीं किया, हम तुम में से किसी ने नहीं किया, ना ऑडियंस में से किसी ने किया। ये भी तो वही इंसान लेके आया जिसके साथ आप रिलेशन में थी, वही इंसान आपकी सच्चाई लेके आया। तो कर्मा किसका आया आप सोचिए। जिधर को आप इशारा कर रही हैं उनका तो कोई कर्मा ही नहीं है, उस महिला का तो कोई कर्मा है ही नहीं, जगत भाभी का तो कोई कर्मा है ही नहीं। वो तो सीधे सीधे अपने रिश्ते में जैसे पहले थी वैसे ही आज हैं, जो हमारे सामने है। उनको हम गलत तभी ठहरा सकते हैं जो उनके लिए भी ये कहे कि मेरे साथ रिलेशन में थी और ये उसके प्रूफ हैं। जिसने अफवाह उड़ाई वो भी किलर मना कर गया और सोशल मीडिया पे मना कर गया, माफ़ी भी मांगी है सामने वाले से इस बात में। तो कहाँ से कर्मा हो गया जगत दीदी जी, आप बताइए कहाँ से कर्मा हो गया। अब आते हैं आपकी बात पे और आते हैं जगत भैया की बात पे। तो आप दोनों का रिलेशन था, इस चीज़ को तो जगत भैया ने खुद ही क्लियर करा है। तो जो भी कर्मा आया है ना, वो आपके आगे आया है और आप इस चीज़ को समझ चुकी हैं। अगर आप कर्मा पे विश्वास करती हैं ना, तो आप समझ चुकी हैं कि मैंने जितनी भी परेशानियाँ झेली हैं अभी इन 8-10 महीनों में, तो वो अपने कर्मा की वजह से ही झेली हैं। तो अगर आप अपने कर्मा को मानती हैं ना और कर्मा जैसी चीज़ पे विश्वास करती हैं, तो आप अब आगे को अच्छे से एक अपना कमबैक करिए, आगे को बढ़िए। और उसमें हम सब आपके साथ हैं, हम सब सपोर्ट में हैं आपके रिएक्शन चैनल वाले। ऐसा नहीं है कि हम दुश्मन हैं, हम उसी चीज़ को कहेंगे जो चीज़ सही है, जो चीज़ गलत है। जब आप गलत थी तो गलत थी, और अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और पॉजिटिव हो और पिछली बातों के ऊपर ना बात करने चाहती हो, ना उस पर ध्यान देना चाहती हो, उस पार्ट को आपने कट करके अलग फेंक दिया है, तो ऐसा नहीं, वो चीज़ हमें दिख भी रही है, वो चीज़ आपके अंदर दिख भी रही है। और ऐसी ही चीज़ सामने वाले के अंदर भी दिख रही है, वो भी अपनी पत्नी के साथ खुश है और आगे को बढ़ रहा है। तो हम उन्हें भी गलत, जगत भैया को भी गलत नहीं कहते हैं। जब वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं तो ज़िंदगी को जीने का अधिकार आपका भी है। और जैसे कि आप एक ब्लॉगर हैं, आप सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हैं, तो इसी तरीके से आप ये मत कहिए कि सामने वाला लाइव आता है तो मेरे लाइव आने में क्या दिक्कत है।
आपके लाइव आने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला आता है, आप भी आओ, कोई और ब्लॉगर है वो भी आए। सबकी जो जो यहाँ पे सोशल मीडिया से जुड़े हैं ना, सबका अधिकार है अपने अपनी तरीके से अपनी बातों को रखने का, अपनी चीज़ों को बोलने का। तो आप भी इस चीज़ के लिए आज़ाद हो और आप भी अपनी चीज़ों को करो, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ों के साथ, पॉजिटिव चीज़ों के साथ, सही चीज़ों के साथ रहेंगी तो हम भी सही बोलेंगे, और अगर फिर कोई गलत चीज़ आएगी तो फिर हम उस पर गलत रिएक्शन देंगे। तो ये तो हमारा काम ही ऐसा ही है कि गलत चीज़ पर गलत रिएक्शन देना और सही चीज़ पर सही रिएक्शन देना। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से मजबूती के साथ आगे को बढ़ रहे हो तो इसमें इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। मैंने तो कल अपने रिएक्शन में भी बोला है कि सामने वाली को अब आगे बढ़ जाने दो, उस ऑडियंस से बोला है जो आपके हेटर हैं, कि आप उन्हें आगे बढ़ जाने दो और उन्हें इस चीज़ में आगे बढ़ाओ। वो ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी जीने का एक ही का ही अधिकार है, दूसरे का अधिकार नहीं है। गलतियाँ हुई थी तो दोनों तरफ से हुई थी, तो दोनों को सज़ा मिली थी। लेकिन जब एक इंसान आगे को बढ़ रहा है, उसे प्रोत्साहित किया जा रहा है कि और अच्छे से रहो और घूमो फिरो, आप दोनों साथ में अच्छे लगते हो, हमें खुशी होती है, तो इधर को नेगेटिव पॉइंट आप क्यों भेजते हो, इधर को नेगेटिव कमेंट क्यों करते हो आप। तो ये सब चीज़ें करनी छोड़ दो करके मैंने तो खुद स्पेशली ऑडियंस से इस चीज़ को रखा है। तो आप इस चीज़ को ऐसे ना समझें, आप अपनी चीज़ों में आगे बढ़िए। अपनी बेटी की चीज़ें, जैसे आप कह रहे थे कि मैं एक माँ हूँ, एक माँ के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, इसलिए मैंने सब कुछ बर्दाश्त करा, तो बहुत अच्छी बात है। आप एक माँ हैं और माँ के लिए तो बच्चे होते ही हैं, माँ के लिए बच्चे होते ही हैं। काश ये चीज़ें, मैंने एक चीज़ और बोली थी अपने कल के रिएक्शन में, कि काश आपने ये चीज़ें उस टाइम सोची होती जब इतनी बड़ी गलती आपसे हो रही थी, कि मेरी एक बेटी है, अगर इसको कल को पता चलेगा तो क्या मेरी मतलब एक इज्जत बनेगी, या समाज में कोई बातें आती तो समाज में मेरी क्या इज्जत बनेगी। इतनी सी बात अगर आप सोच लेती ना, शायद आज ये जो जितने वाद विवादों में आप फंसी हुई है ना, ये नहीं होती। नहीं तो आपकी छप सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। आपके पहले पति से रिलेट अगर करा जाए ना, तो उनके साथ जब आपका नाम लिया जाता था तो बहुत इज्जत मान सम्मान के साथ लिया जाता था, आयरन लेडी आपको बोला जाता था। तो ये सोचिए आपने अपनी एक पहचान कहाँ से ख़राब करी। ये जो चीज़ें आपसे गलतियाँ हुई हैं 10 महीने पहले, तो उस 10 महीने पहले हुई गलतियों को आप छोड़कर आगे बढ़ना चाहती हैं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है। आप आगे बढ़िए और खुशी के साथ बढ़िए, अपने बच्ची का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए और ख़ुद भी खुश रहिए। इतनी क्या बोलते हैं, हेल्थ इश्यूज़ आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए कि ये मेरे अंदर क्या कमी आ रही है जो इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि पहले में और आज में बहुत फ़र्क है। पहले की जो नेहा जी थी उनमें और आज की नेहा जी में बहुत धरती आसमान का फ़र्क है। तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। दूसरा, जो पुरानी आपकी बातें हैं, उन बातों के तहत जब जब ये सोशल मीडिया पे आती हैं तो आपको इसमें तो करनी पड़ेंगी, इस चीज़ को तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पहचान सी बन गई है आपकी कि उस ऐसा करा था, ऐसा हुआ था, इस लेडी ने, बहुत गलत है, गलत तरीके से आपकी पहचान बनी हुई है इस टाइम। तो अगर आप ये सोचती हैं चुप रहने से मेरी चीज़ें ठीक होंगी, तो चुप रहने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसका आपको काट करनी पड़ेगी, इस चीज़ का आपको काट करनी बहुत ज़रूरी है कि भाई मैं इन चीज़ों से आगे बढ़ गई हूँ। जब सामने वाला बढ़ रहा है आगे को और वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, तो मुझे आप क्यों छेड़ रहे हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मेरे लिए ऐसे गलत चीज़ें क्यों भेजते हो। तो इस चीज़ का आप विरोध करिए और इस चीज़ से आगे बढ़िए। और आप एक चीज़ और बोल रहे हो, जो कि चीज़ें आप बोल रही हैं कि मैं अपनी लाइफ की पूरी एक जर्नी यहाँ पे शेयर करूँगी, जैसे मैंने जो स्टॉक पे करी थी। तो अगर जो स्टॉक जैसा वाला आप अगर इसमें करोगे तो उसमें उस टाइम आपने अपने पहले हस्बैंड से रिलेटेड बातें शेयर करी थी, उनसे चीज़ें करी थी, है ना। ससुराल वालों की बहुत बुराइयां करी थी, हस्बैंड की बातें बताई थी, क्या क्या आपकी परेशानियां रहीं वो बताई थी। सही है, लेकिन ये जो चीज़ें हुई हैं ना अभी 8-10 महीने पहले, इस कंट्रोवर्सी ने ना वो पुरानी चीज़ों को बिल्कुल वो कर दिया है, बिल्कुल पीछे कर दिया है। अगर आप शुरू से सुनोगे भी तो फिर वो इन चीज़ों को रखोगे तो फिर इन चीज़ों को भी रखना पड़ेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था जीवन का, और अब ये चीज़ें गलतियाँ हुई तो कैसे हुई आपसे। क्योंकि जब रखनी है बातें तो ईमानदारी से रखो। अगर पूरी बातें नहीं रखोगे ना, फिर यही ऑडियंस जो आपके हेटर हैं
फिर आपको ट्रोल करना शुरू कर देंगे कि ये अपना अच्छा पार्ट रखती है और अपना बुरा पार्ट डिलीट कर देती है। तो कोई भी है ना, आपको अच्छा भी जानना चाहेगा, आपको बुरा भी जानना चाहेगा, उसी को ही लाइफ की जर्नी कहा जाता है। ऐसे नहीं होता है जैसे आप अपने कमेंट बॉक्स में से, मतलब ऑडियंस ये भी कहती है कि ये करती हैं कि जो अच्छे कमेंट्स होते हैं उनको रहने देती हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उन्हें डिलीट मार देती हैं। तो मतलब कैसी कैसी चीज़ें आपके ऊपर चीज़ें, ऑडियंस देखो बहुत समझदार है। जो कमेंट्स करता होगा ना, तो उसको पता रहता होगा मैंने ये कमेंट्स किया है और वो डिलीट हो गया वहाँ से, तो वही लोग हैं जो बोलने वाले हैं, जो बोलते हैं चीज़ को कि ये नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट मार देती हैं। तो आप खुद ही बताइए, जो अभी पिछले उसमें गंद मची है पूरी वाईटी पे, जो गंद मचाई है 10 महीने पहले, है ना, जो चीज़ें कंट्रोवर्सी हुई थी, अगर आप पिछली जर्नी को अपने हस्बैंड से रिलेटेड जर्नी को रखेंगी तो ये दूसरी जर्नी भी आपको रखनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पे आप मिस हो जाती हैं, अगर यहाँ पे आप कोई चीज़ क्लियरिटी से नहीं रखती हैं, तो फिर लोग आपको ट्रोल करेंगे, वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो चीज़ें वही करिए जो चीज़ें सही हैं, जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं सही से। अच्छे से अपनी लाइफ को जिएं और अच्छे से अपनी बातों को रखें और खुशी के साथ रहें, पॉजिटिव रहें। और जिस तरीके से आप कह रही हैं कि मेरे को लोग इस तरीके से ट्रोल करते हैं या करते हैं, तो उसमें आप लोगों का भी दोष कुछ नहीं है, क्योंकि उन बातों के उसमें आप कभी आगे को आई नहीं। अभी प्रेगनेंसी वाला प्रकरण ही देख लीजिए आप। प्रेगनेंसी वाला आपकी जो बात है, ये ऐसा नहीं है कि अभी हाल में जो उठी थी, हाल में तो ये उठाई है ये बात, लेकिन इससे पहले भी ये बात आ चुकी है सामने। ये तब आई है जब आप जगत भैया के साथ रिलेशनशिप में थी और उन्होंने ये बातें खोली भी नहीं थी सोशल मीडिया पे। उससे पहले आपकी प्रेगनेंसी की अफवाहें उड़ रही हैं। तो ऐसा नहीं है ये पहली दफ़ा आई थी कि आप ये कहो कि मुझे पता है कौन मुझे ट्रोल करता है, कौन मेरे लिए ये बातें उड़ा रहा है। तो ये उस टाइम कौन उड़ा रहा था, जब आप रिलेशन में थी और ये बातें आपकी सोशल मीडिया पे आई भी नहीं थी। उससे पहले सब कहने लगे थे कि आप प्रेग्नेंट हो। तो बात आज की नहीं है, बात बहुत पहले से उड़ रही है ये वाली। तो आप किसी को दोष नहीं दे सकती हो इसमें। और अगर ये चीज़ें आपको पता है कि कौन करवा रहा है, क्या करवा रहा है, तो फिर उस चीज़ में आप एक्शन लीजिए, कौन करने वाला है। और इस चीज़ का पता भी आप ही निकाल सकती हैं, क्योंकि आपसे रिलेटेड ये बात है। इस चीज़ का पता सिर्फ आप ही करवा सकती हैं, क्योंकि हम नहीं जानते किसी, हम नहीं करवा सकते इस चीज़ को। ये बात कहाँ से आई है, कैसे आई है, इस चीज़ का पता भी आप ही को ही लगाना होगा। तब ये कहाँ से ये चीज़ें उठ रही हैं, तभी आप वहाँ से उस चीज़ को रोक पाएंगे कि कहने करने वाला कौन है जो बीच बीच में से अफवाह उड़ाता है या चीज़ों को बोलता है फालतू की बातें क्यों आ रही हैं सोशल मीडिया पे, जिन बातों का कोई मतलब नहीं है। तो इन चीज़ों को आप रुकवाइए और अपने प्रति लोगों में विश्वास बनाने के लिए उस तरीके से अच्छी बातों के साथ, अच्छे चरित्र के साथ आइए, जिससे कि लोग आप पे ट्रस्ट दोबारा से बना सकें, दोबारा से चीज़ों को समझ सकें और आप भी अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकें, उसमें आगे बढ़ सकें। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ अपनी चीज़ों को अच्छे से करना चाहती हैं, तो ऐसा नहीं है, हम लोगों का पूरा सपोर्ट आपके साथ में है और आप आगे बढ़िए अपने जीवन में और अच्छी चीज़ें करिए। तो गाइज़, आज का रिएक्शन मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ और आपको आज का रिएक्शन कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहीं पर ही मैं अपना रिएक्शन एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।